मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में जारी चुनावी घमासान के बीच अब ममता बनर्जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के परिवार पर सीबीआई ने एक बार फिर से शिकंजा कस लिया है। कोयला घोटाला ये मामला है जिसको लेकर लगातार सीबीआई अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है और इस कड़ी में लगातार उनकी ये जांच जारी है। और आपको बता दें, एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी साली मेनका गंभीर से पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। तो एक बार फिर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ममता दीदी के लिए भी ये एक बड़ा संकट है, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां पश्चिम बंगाल में काफी तेज हो चुकी हैं। ऐसे में अगर सीबीआई की जांच की ये आज ममता बनर्जी पर पड़ती है तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा नुकसान इसको लेकर उठाना पड़ सकता है। पहले ही मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार के जरिए एक कहीं ना कहीं माहौल पश्चिम बंगाल में बना चुकी है और उसके डर के चलते जो तमाम दांव पैच ममता बनर्जी की ओर से खेले जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हार का डर उन्हें पहले ही सता रहा है। लेकिन एक बार फिर से सीबीआई ने उनके भतीजे और एमएलए टीएमसी से हैं अभिषेक बनर्जी जिनके परिवार पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर, उनके पति अंकुश अरोड़ा और उनके ससुर पंकज अरोड़ा को सीबीआई ने एक बार फिर से नोटिस थमाया है। उन्हें 15 मार्च को सीबीआई कार्यालय में हाजिर होना होगा, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। यह पूरा मामला कोयला और पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है, जिसमें इससे पहले रुजिरा बनर्जी जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। उनकी साली से भी पहले पूछताछ हो चुकी है। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों का यह कहना है कि दरअसल जो जवाब उनकी तरफ से आए हैं वो उससे सीबीआई जो है वो संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी हो या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, वो लगातार एक के बाद एक नए दांव पैच खेलते पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस बार टीएमसी को जीत दिलाई जाए। लेकिन सीबीआई जो लगातार पूछताछ अभिषेक बनर्जी उनके परिवार से कर रही है, कहीं ना कहीं मुश्किलें टीएमसी की अब बढ़ती नजर आ रही हैं। इससे पहले जो पूछताछ की गई थी उसमें रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की गई थी। जाहिर तौर पर इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी के एक करीबी हैं विनय मिश्रा, जिनसे सीबीआई इस पूरे मामले में उन्हें लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। उनसे इस कोयला घोटाले को लेकर पूछताछ हो चुकी है। तो किस बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनके परिवार वालों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है, ये तस्करी की गई है, इसको लेकर ही सीबीआई पिछले कई महीनों से शिकंजा टीएमसी के जो नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है अभिषेक बनर्जी, उन पर कसे हुए हैं। और जाहिर तौर पर अभिषेक बनर्जी जो हैं वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं, इसकी बानगी टीएमसी से बागी हुए नेताओं ने ही बयां की थी कि दरअसल टीएमसी में सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की ही चलती है, वो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। भाई भतीजावाज टीएमसी में बढ़ रहा है, उसको लेकर तमाम आरोप टीएमसी पर लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल सीबीआई जिस तरीके से अब जांच अपनी आगे बढ़ा रही है और एक बार फिर से नोटिस अभिषेक बनर्जी के परिवार को भेजा गया है। 15 मार्च को उनसे पूछताछ सीबीआई करेगी। इस पूरे मामले में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर इस मामले में सामने आता है। लेकिन गिरफ्तारी की तलवार भी कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के परिवार पर लटकी हुई है। चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं, लगातार चुनावों की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है। लेकिन ऐसे में सीबीआई की जांच ममता दीदी का खेल बिगाड़ सकती है, इसके पूरे अंदेशे लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में खासतौर पर ये जो कोयला तस्करी का मामला है, पशु तस्करी का मामला है, उसको लेकर न सिर्फ अभिषेक बनर्जी के परिवार पर शिकंजा कसा गया है, बल्कि जो विनय मिश्रा हैं जो कि अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं, उनके भाई विकास को भी सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। लेकिन आपको बता दें, उन्होंने सीबीआई के इस नोटिस को स्वीकार नहीं किया और सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए भी वो पेश नहीं हुए। किस तरीके से ये इस पूरे
मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, इसकी बानगी भी लगातार देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि सीबीआई के अधिकारी कह रहे हैं कि दरअसल जो जवाब उन्हें रुजिरा बनर्जी और उनकी अभिषेक बनर्जी की साली से मिले हैं वो दरअसल उससे सेटिस्फाई नहीं है। यही वजह है कि यह जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अब शिकंजा एक के बाद एक टीएमसी के ये सांसद अभिषेक बनर्जी, इनके करीबी और इनके परिवार वालों पर लगातार कसता जा रहा है। लेकिन चुनावों के बीच सीबीआई का शिकंजा आखिर ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें ये पूरा कोयला घोटाला दरअसल झारखंड के धनबाद से सटे बंगाल के इलाकों ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़ा हुआ है, जहां अवैध तरीके से कोयला खनन किया गया और उससे सैकड़ों रुपए कमाए गए। उसके बाद इस कोयले को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भेजा गया। दरअसल ये पूरा मामला अवैध खनन जिन जमीनों पर हुआ है उसमें रेलवे की जमीनें हैं, उसमें पूरे मामले में जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसके अलावा रेलवे और केंद्रीय जो औद्योगिक सुरक्षा बल है यानी सीआईएसएफ है उसके जो कर्मी हैं उन्होंने मिलजुल कर इस पूरे कोयला घोटाले को अंजाम दिया है, यानी उसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं। ये पूरी मिलीभगत के साथ इस पूरे कोयला घोटाले को अंजाम दिया गया था। किस तरीके से कोयला खदानों से अवैध तरीके से ये कोयला निकाला गया, इसको लेकर ही अब सीबीआई जांच कर रही है। और एक शख्स इस शुरुआती जांच में सामने आए थे जिनका नाम लाला है, उन्होंने ही ये बताया था कि इस पूरी जो कोयला तस्करी में कुछ राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं, उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया, जिसके बाद सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इस घोटाले से तार जोड़ने की बात कही और उसके बाद रुजिरा बनर्जी और उनकी जो पूरे परिवार, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। तो इस तरीके से यह कोयला घोटाला सामने आया है, जिसके बाद सीबीआई अब 2020 के आखिरी महीने से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में टीएमसी की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। लेकिन इस बीच सीबीआई की यह जांच कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर अब ममता बनर्जी की मुश्किलें कितनी और ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल टीएमसी जिस तरीके से घबराई हुई है पश्चिम बंगाल में, उसकी बानगी भी देखने को मिल रही है कि हर दांव पैच टीएमसी की ओर से खेले जा रहे हैं, झूठे आरोप लगातार बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे घोटाले को लेकर जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने यह साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से टीएमसी लगातार केंद्र पर यह आरोप लगा रही थी कि दरअसल बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो चरम सीमा पर है और जिस तरीके से टीएमसी लगातार दांव पैच खेल रही है, तमाम अलग अलग हथकंडे अपना रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता की सहानुभूति हासिल की जा सके, उसको लेकर भी बीजेपी पुरजोर तरीके से टीएमसी पर हमलावर है। क्योंकि इस बार के जो चुनाव हैं वो कई मायनों में अलग हैं और अहम भी हैं। बीजेपी ने एक माहौल जो पश्चिम बंगाल में बनाया है, जो टीएमसी को कड़ी चुनौती दी है। यही वजह है कि अब टीएमसी को डर सता रहा है, ममता बनर्जी को अपनी हार का डर पहले ही सता रहा है। यही वजह है कि तमाम नए नए दांव पैच टीएमसी की ओर से खेले जा रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में सीबीआई से ज्यादा डर एफबीआई का सता रहा है। एफबीआई यानी जिस तरीके से 10 साल पहले ममता बनर्जी ने लेफ्ट के किले को पश्चिम बंगाल में ध्वस्त किया था, लेकिन इस बार जो चुनाव हैं वो काफी अलग माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है और कई जो बड़े टीएमसी के चेहरे हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं कई चेहरे कड़ी चुनौती ममता बनर्जी को देते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एफ का मतलब है फुरफुरा शरीफ, यानी फुरफुरा शरीफ एक दरगाह जिसके एक मौलवी ने इस बार ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने की ठान ली है। बी का मतलब है बहू और भतीजा, यानी अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी पर जिस तरीके से सीबीआई ने शिकंजा कसा है। और आई का मतलब है इंट्रूडर, यानी जिस तरीके से घुसपैठिए इस बार ममता बनर्जी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल में बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से हमला निशाना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में वो घुसपैठियों की एंट्री करा रही है, वो रोहिंग्याओं की एंट्री करा रही है। तो इसको लेकर भी बीजेपी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है। तो चारों ओर से ममता बनर्जी इन चुनावों में घिर चुकी हैं और यही वजह है कि बौखलाहट टीएमसी के नेता या फिर बात अगर ममता बनर्जी की भी की जाए तो वो लगातार बौखलाहट में तमाम ऐसे कारनामे दिखा रही हैं, फिर चाहे वो मंदिरों का दौरा हो या फिर मस्जिदों में दरगाह पर जाना हो। तो ये तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल एफबीआई का खौफ इस बार टीएमसी में है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी से लेकर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से जिस तरीके से सीबीआई ने उन पर जांच का दायरा बैठा दिया है, उसको लेकर अब मुश्किलें ममता बनर्जी की लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।